हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान म्यूजिक क्लासेस पर। तो जैसे कि 2-3 दिनों से हम क्वेश्चनों का लगातार आपके पास सिलसिला लेकर आ रहे हैं और कल हमने एक 2023 में आए हुए PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने 9 से 10 वाला किया था और आज हम 2023 का ही पेपर 2 यानी कि 11 से 12 में आए हुए क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे। देखते हैं, आज भी हमारा कोशिश रहेगा कि हम 100 प्रश्न जो है ये लगभग समाप्त कर दें। तो बाय चांस 100 क्वेश्चन करने की जल्दीबाजी में अगर हमसे कहीं थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो आप उसको मिला लिया कीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब किए हम अपने क्लास की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। ये बीएसवी में स्टेट 2023 में 11 से 12 में आया हुआ ये आपका PYQ है। तो आज का पहला प्रश्न है कि संगीत का प्राण किसे माना जाता है? श्रुति को, स्वर को, नाद को या लय को? तो संगीत का प्राण आपका हो गया लय। मूर्छना कितने प्रकार के होते हैं? मूर्छना 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं? तो मूर्छना जो है ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। अल्पत्व शब्द से क्या अभिप्राय है? अल्पत्व का अर्थ ही हो गया अल्प प्रयोग, माने कम प्रयोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्प प्रयोग। 22 श्रुतियों में से एक का नाम क्या है? कुमुदती, प्रथमा, पंचमा, मध्यमा। तो ये जो आपका है कुमुदती जो होगा, ये 22 श्रुतियों में से एक का नाम है। तिब्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, ऐसे करके 22 श्रुतियों का नाम है। आप लोग नोट कर लेंगे और उसको याद कर लेंगे, क्योंकि कहीं पे भी ऐसे पूछ देगा। गीति को मुख्य कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग, 4 भाग, 3 भाग, 5 भाग। गीति जो है ये आपके 2 भागों में बांटा गया है। 72 मेलकर्ताओं के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो 72 मेलकर्ताओं के जो सिद्धांत जिन्होंने दिया था उनका नाम पंडित वेंकटमक्खी था। इन्होंने गणितीय आधार पर 72 मेलों का आविष्कार किया, लेकिन इनके 19 मेल जो है वो प्रचलित है। 7वीं श्रुति पर कौन सा स्वर है? 7वीं श्रुति पर सा, रे, धैवत है, गंधार है, ऋषभ है या निषाद है? तो 7वीं श्रुति पर आपका ऋषभ, सा रे हो जाएगा, ऋषभ हो जाएगा। नारायण मुरेश्वर खरे द्वारा कितने रागों का उल्लेख मिलता है? 30, 20, 25 या 35? तो नारायण मुरेश्वर खरे द्वारा आपके 30 राग का उल्लेख मिलता है। रागों की परिभाषा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में आई है? तो रागों की परिभाषा सर्वप्रथम जो है आपके बृहदेशी ग्रंथ में आई है। षड्ज पंचम भाव में कितनी श्रुत्यांतर होते हैं? देखिए 3 श्रुत्यांतर होता है। पहला साप, दूसरा साम और मध्यम ग्राम में रेप। तो षड्ज और पंचम में आपके 13 श्रुतियों का अंतर होता है। आप इसको देख लेंगे, जैसे कि सा जो है ये 4थी श्रुति पर है और प जो है ये 17वीं श्रुति पर है। तो आप 17 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। वही श्रुत्यांतर का पूछ रहा है। मिलापक शब्द किससे संबंधित है? मिलापक शब्द जो है ये आपके प्रबंध से कल भी हमने आपको बताया था। गीत एवं आलाप के छोटे छोटे खंड को क्या कहते हैं? गीत एवं आलाप के छोटे छोटे खंड को क्या बिरारी कहते हैं? नहीं, गीत एवं आलाप के छोटे छोटे खंड को रूपक अलाप्ति कहते हैं। निबद्ध गान का कितनी संज्ञाएं हैं? निबद्ध गान जो है ये आपके 4 संज्ञाएं हैं। कौन सा अनिबद्ध निबद्ध गान हो गया ये, और ये कौन सा अनिबद्ध गान है? तो प्रबंध हो गया, वस्तु हो गया, ठुमरी हो गया। तो ये जो है राग आलाप, ये आपका अनिबद्ध गान हो जाएगा। ख्याल गायकों के प्रचारक कौन थे? ख्याल गायकों के प्रचारक जो हो जाएंगे ये आपके सदारंग जी और अदारंग जी, ये दोनों हो जाएंगे, इसलिए ए और बी दोनों।
फयाज खां किस घराने के संगीतज्ञ थे? तो फयाज खां जो थे आपके, फयाज खां शायद आगरा घराने के संगीतज्ञ थे। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेंगे, ये जो है हमको इस पे डाउट लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में आगरा नहीं दिया हुआ है। हमको लग रहा है कि फयाज खां जो थे ये आगरे घराने के रत्न कहे जाते थे, तो ये आप देख लेंगे। पीवाईक्यू है, हो सकता है आयोग गलत कर दिया होगा, तो कोई नहीं। कृष्णराव शंकर पंडित किस घराने से संबंधित है? कृष्णराव शंकर पंडित जी जो थे वो ग्वालियर से थे कि आगरा से थे कि किराना से थे कि जयपुर से थे? तो कृष्णराव शंकर पंडित जो थे वो ग्वालियर से थे। संगीत किसे कहते हैं? गायन को कहते हैं, वादन के कहते हैं कि नृत्य को कहते हैं? तो हमने पहले ही क्लास में, जब हमने पहला क्लास कराया था उसी में हमने आपको बताया था कि गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम च संगीत मुच्यते, ये संगीत रत्नाकर का श्लोक है। तो तीनों के मिश्रण को क्या कहा गया है? संगीत कहा गया है। शब्द और स्वर दोनों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? नाद से, ओम से, स्वर से, पृथ्वी से। शब्द एवं स्वर जो है ये आपके ओम से माना गया है। शाम में मुख्य गायक को क्या कहा जाता है? तो शाम के मुख्य गायक को आपको उद्गता कहा जाता है। और प्रतिहर्ता और प्रस्तोता जो हैं ये उद्गता के क्या है? सहायक गायक हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी एवं दक्षिणी संगीत दोनों पद्धतियों का प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो दोनों का जो हो जाएगा संगीत रत्नाकर हो जाएगा। लेकिन संगीत रत्नाकर हम मान रहे हैं, मतलब पढ़े हुए हैं, लेकिन आयोग जो है ये आपको नाट्य शास्त्र मानता है। तो थोड़ा आप क्या करेंगे, इसको अपने हिसाब से इसको देख लेंगे। कर्नाटकी संगीत में गावली हिंदुस्तानी संगीत की किस विधा के समान? गावली नहीं होगा, यहाँ पे जावली होगा। क्या होता है कि कर्नाटकी संगीत का जो जावली है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा, वो ठुमरी के समान होता है। कर्नाटकी संगीत में रागों के स्वर युक्त होते हैं। कर्नाटकी संगीत में रागों के स्वर युक्त होते हैं। संगीत में रागों के स्वर युक्त होते हैं। गमक से कि मिंड से कि कर्ण से कि विलंबित से? तो कर्नाटकी संगीत में रागों के स्वर जो होते हैं ये आपके गमक युक्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राग दक्षिण पद्धति का है? भूपाली, मालकौंस, रामकली या करिवाणी? तो दक्षिण भारतीय का जो हो जाएगा आपका भूपाली भी यहीं का है, वहां पे उसको मोहनम कहा जाता है मालूम, तो ये किरवाणी हो जाएगा। गाने की क्रिया को क्या कहते हैं? गाने की क्रिया जो है ये अस्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग, इसका जो 4 प्रकार होता है, लेकिन कह रहा है कि गाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो गाने की क्रिया को यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, हमको लग रहा है कि आलाप कहा जाता है गाने की क्रिया को। आप देख लेंगे। राग भूपाली का वादी स्वर कौन सा है? राग भूपाली का वादी स्वर जो है ये आपका हो जाएगा, राग भूपाली का वादी स्वर रे और संवादी हो जाएगा इसका प। संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं? संगीत में 7 शुद्ध स्वर होते हैं। शहनाई है, शहनाई जो है ये आपके सुशीर वाद्य है। कल भी हमने बताया था कि सुशीर वाद्य कौन सा है, अवनद वाद्य कौन सा है, तत्यवाद कौन सा है, घनवाद कौन सा है। सुशीर वाद्य वे वाद्य हैं जिसमें कि वायु द्वारा स्वर उत्पन्न किया जाता है, जैसे कि शहनाई हो गया, हारमोनियम हो गया, बांसुरी हो गया, इस तरह से जो भी वाद्य हैं। और अवनद वाद्य के बारे में जानेंगे कि किसी भी धातु पर अगर चमड़े द्वारा या किसी भी चीज द्वारा बांधा गया है और उस पर आघात करके जो स्वर उत्पन्न किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? अवनद वाद्य कहते हैं। अगला है घन्यवाद।
घन वाद्य वे वाद्य हैं जो कि दो धातुओं को आपस में टकरा करके जो स्वर उत्पन्न किया जाता है उसको घन वाद्य कहते हैं। तत्ववाद जो तार को छेड़ करके या तार को रगड़ करके जो स्वर उत्पन्न किया जाता है उसको तत्ववाद कहते हैं। तो शहनाई जो हो गया ये आपका सुशिर वाद्य हो गया। वीणा का एक प्रकार है, तो वीणा का एक प्रकार आपका नकुली वीणा हो जाएगा। सरोद किससे बजाया जाता है? तो सरोद जो है ये जवा द्वारा बजाया जाता है। हारमोनी का अर्थ क्या है? क्रमिक स्वरों का वादन, संवाद स्वरों का वादन, ऑर्केस्ट्रा या लयकारो। तो आपके हारमोनी का अर्थ हो गया संवाद स्वरों का वादन। जैसे कि हमारे हिंदुस्तानी संगीत में, उत्तरी हिंदुस्तानी संगीत में मेलोडी होता है, उसी तरह पाश्चात्य संगीत में क्या होता है? हारमोनी होता है। जब कोई स्वर एक सेमीटोन नीचे हो तो उसको उसे क्या कहेंगे? तो एक सेमीटोन जब नीचे होगा तो उसको हम फ्लैट स्वर कहेंगे, एक स्वर ऊपर होगा तो उसको हम शार्प स्वर कहेंगे। अगला है कि स्त्रियों का गायन सीमा कौन सी है? वास है, अल्टो है, टेनर है या बेरीटोन है? स्त्रियों का गायन सीमा कौन सी है? तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा अल्टो। उस्ताद अलाउद्दीन खान ने मैहर में एक वृंद वाद्य वृंद मतलब वृंद वादन कहिए या वाद्य वृंद कहिए के लिए कितनी रचनाएं की? तीनों ने 200 की, 240 की, 250 की, 300 की? तीनों ने शायद 240 वाद्य वृंद की रचना की। पंडित भातखंडे का उपनाम क्या है? तो पंडित भातखंडे जी का उपनाम जो है ये चतुर पंडित हो जाएगा। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जो जन्म है इसमें जो है 1937 लिख दिया है, लेकिन पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जो जन्म है ये आपके 24 जून 1897 को शायद हमको लग रहा है कि होगा कि 1900। इस क्वेश्चन पे थोड़ा हमको डाउट हो रहा है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी का जो जन्म है ये बड़ौदा में तो हुआ था, 24 जून को भी हुआ था, लेकिन 1937 हमको नहीं लग रहा है। हमको 1897 या ऐसे कुछ लग रहा है। आप इसको थोड़ा देख लेंगे। बड़ौदा में भी हुआ था और 24 जून को भी हुआ था, लेकिन 1897 हमको लग रहा है। यहाँ पे 1937 लेकिन टाइप में हर जगह लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा आप देख लेंगे। 10विध राग वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है। 10विध राग वर्गीकरण का जो उल्लेख है ये आपके संगीत रत्नाकर में मिलता है। लोचन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पंडित लोचन द्वारा रचित ग्रंथ जो है ये आपका राग तरंगिणी हो जाएगा। ये 10विध राग वर्गीकरण नाट्य शास्त्र का है, इसको थोड़ा आप सुधार लेंगे। संगीत रत्नाकर ग्रंथ लिखा गया है। संगीत रत्नाकर जो है ये आपकी 13वीं सदी में यानी 1210 से 1247 के बीच इसका रचना काल माना जाता है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में समूह गायन तथा वादन के लिए प्रयुक्त संज्ञा है। संगीत रत्नाकर में ग्रंथ में समूह गायन या वादन के लिए जो संज्ञा मानी गई है वो आपको वृंद माना गया है। राग हमीर किस थाट के अंतर्गत आता है? तो राग हमीर जो है ये आपके कल्याण थाट के अंतर्गत आता है। राग दरबारी कन्हड़ा का थाट क्या है? तो राग दरबारी कन्हड़ा का जो थाट हो जाएगा ये आपका आसावरी हो जाएगा। ध्रुपद के साथ कौन सा ताल का प्रयुक्त होता है? तो ध्रुपद के साथ आपका 4 ताल प्रयुक्त होता है। किस ताल में खाली सम पर है? तो जो
तीव्रा, एक ताल, रूपक या धमार। तो आपका इसका सही जवाब रूपक हो जाएगा कि पहले से पहली मात्रा से ही चालू होता है। खाली ताली में खाली सम पर है, जैसे कि यहीं से स्टार्ट होता है। कोई कोई ताली भी मानता है, कोई कोई खाली भी मानता है। इसका बोल ही ऐसा है, ती तीना धिन्ना धिन्ना। लय के चार लय की चाल क्रम को क्या कहा जाता है? तो लय के चाल क्रम को क्या कहा जाता है? लय के चाल को अंग कहा जाता है, गुरु कहा जाता है, लघु कहा जाता है, गति कहा जाता है। लय के चाल को गति कहा जाता होगा। खंड की कितनी मात्राएं होते हैं? तो खंड की 5 मात्रा होती हैं। जैसे आप समझ लीजिए, पहले दक्षिणी संगीत पद्धति में ताल की 5 जातियां मानी गई है। पहला तिसत्र 3 मात्रा, चतुस्र 4 मात्रा, खंड 5 मात्रा, मिश्र 7 मात्रा और संकीर्ण 9 मात्रा। ताल में निशब्द क्रिया कौन सी है? तो ताल में निशब्द क्रिया खाली है। सेमीटोन का अंतराल है, सेमीटोन का अंतराल है आपका, तो सेमीटोन का 15/15/16 या 16/15 ऐसे करके है, 15/16 ऐसे। पश्चात संगीत में औरव जाति के सप्तक को क्या कहा जाता है? पश्चात संगीत में औरव जाति के सप्तक को ना पेंटाटोनिक होगा। 5 मात्रा पेंटाटोनिक, 6 मात्रा हेप्टाटोनिक, 7 मात्रा नेचुरल स्केल, ऐसे करके होता है। बिलास खानी तोड़ी का संप्रकृति राग कौन सा है? तो बिलास खानी तोड़ी का आपका संप्रकृति राग हो जाएगा आपका तोड़ी। गुरजारी तोड़ी, भोपाली तोड़ी, जैनपुरी नहीं, तोड़ी। निम्नलिखित में से कौन एक संगीत का मुख्य अंग है? तो ये सभी जो है संगीत के मुख्य अंग है। संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन थे? तो ये आपके पंडित सारंग देव जी थे। पश्चात देशों में संगीत के अंतर्गत कौन सी विधाएं आती है? तो पश्चात संगीत में केवल गायन और वादन को ही क्या किया जाता है माना जाता है। जैसे कि उत्तर भारत में क्या होता है कि गायन, वादन और नृत्य तीनों के समावेश को संगीत कहा जाता है, लेकिन पाश्चात्य संगीत में नृत्य जो है उसको अलग कर दिया जाता है। गायन एवं वादन को संगीत माना जाता है, नृत्य को नृत्य के अंतर्गत रखा जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने लगभग 18 मिनट में 50 क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं। तो बाई चांस आपको अगर कहीं बीच में लगे कि हमसे गलती हो गया है तो उसको आप सुधार लिया कीजिए, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने के चक्कर में हो सकता है कि हमारे द्वारा कहीं मिस्टेक हो जाए, या टाइपिंग द्वारा कहीं मिस्टेक हो जाए, या बोलने में कहीं मिस्टेक हो जाए, तो उसको आप सुधार लिया कीजिए। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि कम समय में आपको 100 क्वेश्चन करा दें। पॉसिबल नहीं है कि आधे घंटे के लगभग में 100 क्वेश्चन किया जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन पर अगर आप 1 मिनट भी टाइम देते हैं तो ये हो जाता है लगभग 1.5 घंटे के बराबर। लेकिन हम आधे घंटे के अंतर्गत चाहते हैं कि आपका जो है 100 क्वेश्चन खत्म कर दें। तो बाई चांस अगर कहीं पे इसमें मिस्टेक हो जाता है तो इसको आप सुधार लिया कीजिए, या फिर कमेंट करके बताते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको भी पता चलता है कि यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि आप कमेंट करके बताते हैं कि सर ये नंबर जो क्वेश्चन है इसका ये होगा, इतने नंबर जो क्वेश्चन है इसका ये होगा। भारतीय संगीत में कितने प्रकार के संगीत पद्धतियां प्रचलित है? तो भारतीय संगीत में 2 प्रकार की संगीत पद्धतियां प्रचलित है। पहला कर्नाटकी संगीत और दूसरा हिंदुस्तानी संगीत। कर्नाटकी संगीत पद्धति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटकी संगीत पद्धति को दूसरा दक्षिण संगीत पद्धति के नाम से जाना जाता है। भाव संगीत को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भाग में, 4 भाग में, 5 भाग में या 6 भाग में? तो भाव संगीत को आपको 3 भाग में विभाजित किया गया है। सबसे प्राचीन संगीत सामग्री
किस वेद में मिलता है, तो वो आपके साम वेद में मिलता है। नाद के कितने भेद बताए गए हैं, तो नाद के आपके दो भेद होते हैं, एक आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद। यहाँ पे हम लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद। सा नाद सा नाद स्वहतो लोके, ये जो श्लोक है थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है। द्वार तस्त समात द्विपति निरूप्यते। इन अनाहत नाद के अर्थ का स्पष्टीकरण यह श्लोक किस ग्रंथ में वर्णित है, तो ये जो है नाद के दो भेद होते हैं, जैसे कि एक आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद जो हम बताएं, और ये नाद को स्पष्ट करता है। तो ये किस ग्रंथ में मिलता है, तो आपका ये जो संगीत दर्पण में नाद का मिलता है। संगीत का संबंध किससे है, संगीत का जो संबंध है ये आपके आहत नाद से है। अनाहत नाद तो स्वयंभू नाद है, ये खुद प्रकट होता है। तो ये संगीत उपयोगी कैसे हो सकता है, क्योंकि संगीत के लिए तो स्वर चाहिए, लेकिन इसमें स्वर होता नहीं। ये जब आप आंख बंद करके और ध्यान केंद्रित करेंगे तो लगेगा कि कोई स्वर उत्पन्न हो रहा है। नकारम प्राणम नमनम प्राणाग्नि संयोगेतेन नादो मिध्यते। नाद के वर्णन के लिए प्रयुक्त पंक्तियां निम्न में से किस ग्रंथ में वर्णित है, तो ये जो आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा संगीत रत्नाकर में। ये नकारम प्राणम नमानम, ये जो है संगीत रत्नाकर में इसका वर्णन मिलता है। नाद के रूप भेद निम्न में से कौन सा है, तो यहाँ पे नाद की जाति अथवा गुण दिया रहता तो ये हो जाता, ये ऊंच नीच का भेद तो होगा नहीं, नाद का टिकाऊपन होगा नहीं, नाद का छोटापन और बड़ापन होता है। भिन्न वस्तुओं द्वारा उत्पन्न नादों का भिन्नत्व नाद कहलाता है। जातियां मूल शब्द आंदोलन या मूल स्वर कह रहा है कि भिन्न वस्तुओं द्वारा, अलग अलग वस्तुओं द्वारा उत्पन्न नादों में भिन्नत्व नाद कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, तो ये आपकी जातियां कहलाता है, कि मूल स्वर कहलाता है, कि आंदोलन कहलाता है, कि मूल स्वर दो बार दे दिया है तो कोई नहीं, ये जो है जातियां कहलाता है। किसी निश्चित समय में आंदोलन संख्या अधिक होने पर नाद होता है। किसी निश्चित समय में आंदोलन संख्या जब अधिक होगा तो क्या होगा, नाद जो होगा ऊंचा होगा, जैसे कि सा। और उसी निश्चित समय में आंदोलन संख्या बढ़ गया, रे का हो जाएगा 270, तो बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, आंदोलन संख्या बढ़ गया तो नाद क्या हो गया, ऊंचा हो गया। नाद का ऊंचापन नीचापन निर्भर करता है। तो अभी पहले जो 64 नंबर क्वेश्चन है, इसी से आपको समझ में आ रहा है कि ऊंचापन नीचापन से जो है किस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो आंदोलन पे पड़ रहा है। प्रत्येक नाद के साथ कुछ डैश नाद भी उत्पन्न होते हैं। नीचे के सुरीले सहायक, हाँ सहायक नाद उत्पन्न होते हैं। कुछ नाद के साथ जो होता है सहायक नाद उत्पन्न होता है। नाद के आंदोलन डैश तथा होते हैं। नाद जो होता है मधुर और नीचे होता है, नियमित और सुरीले होता है, स्पष्ट और सुरीले होता है, स्थिर और नियमित होता है। नाद का आंदोलन स्थिर और नियमित होता है। वह नाद जो स्वयं ही बिना किसी सहायता से स्रोतों को प्रसंचित करे वह कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, श्रुति कहते हैं। प्रसन्न करता है उसको स्वर कहते हैं। कैसे कि हर श्रुति को गायन नहीं किया जा सकता है, हर स्वर का गायन होता है, मतलब कि कुछ श्रुति जो है जो कि जिस पर स्वर स्थापित है उसी का गायन होता है। पेंटाटोनिक स्केल कितने स्वर सप्तक का होता है, 6 का होता है, 5 का होता है, 7 का होता है या 4 का होता है, तो हमने अभी आपको बताया था कि पेंटाटोनिक जो होता है ये आपके 5 स्वर का होता है।
नित्यम गीतो, नित्यम गीत उपयोगित्वम डैश सुर सुप्रयातम संगीत श्रुति लक्षणम, श्रुति के निर्धारण के लिए प्रयुक्त पंक्तियां ग्रंथ में मिलता है, मतलब किस ग्रंथ में मिलता है, संगीत रत्नाकर में, नारदीय शिक्षा में, या अभिनव राग मंजरी में, या संगीत परिजात में। तो नित्यम गीत उपयोगित्वम ये जो श्लोक है ये आपके अभिनव राग मंजरी में मिलता है। निम्नलिखित में से 22 श्रुतियों में से एक है। मधुवंती, विहंगिनी, दयावती, रौद्रिका। तो रौद्री, तिब्रा, कुमुदती, रौद्री अगर केवल होता तो माना जाता, लेकिन रौद्रिका तो नहीं होता है, तो इसका दयावती हो जाएगा। निम्नलिखित में से श्रुति का नाम इंगित कीजिए। रंजनी, मंदा, क्रोधा, ये सभी होता है, ये सभी श्रुतियां हैं। भारतीय संगीत में श्रुतियों की संख्या मानी गई है 22। देख रहे हैं आपकी श्रुतियों से भी काफी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए आप 22 श्रुति का नाम जरूर आप याद कर लीजिएगा। भारतीय काल में 3 स्वरों का गायन को कहा जाता है। 3 स्वरों के गायन को सामिक कहा जाता है, साम कहा जाता है, स्व कहा जाता है कि राग कहा जाता है। तो हमको इसका सामिक लग रहा है। साम गायकों द्वारा सर्वप्रथम गौरे सा, फिर आया म ग रे सा नी ध प, ऐसे 7 स्वर भी साम गायकों द्वारा। अब कह रहा है क्रुष्ट, क्रुष्ट का आधुनिक स्वर, क्रुष्ट जो है पहले ही बताया, पहले देखिए समझ लीजिए। क्रुष्ट प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और अतिस्वर, ये साम गायन के 7 स्वर हुआ करते थे। तो इसका हो जाएगा म ग रे सा नी ध प, ऐसे करके। सामगान के कितने भाग होते हैं? तो सामगान जो हो जाएगा आपका, उसका भाग जो है 7 हो जाएगा। पहले ही हम बताए कि क्रुष्ट प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और अतिस्वर। वैदिक काल में सामगान के मुख्य गायक को क्या कहा जाता था? तो सामगान के मुख्य गायक को उद्गता कहा जाता था। रजयंती स्वतः स्वांतम श्रोत्रिणमिति ते स्वरः, ये पंक्ति किस ग्रंथ से वर्णित है? तो ये पंक्ति जो है आपके संगीत परिजात में तो मिलता है, संगीत रत्नाकर, हाँ दोनों, ये संगीत परिजात और संगीत रत्नाकर दोनों में मिलता है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर जो है मूलतः आप देखेंगे तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला शुद्ध स्वर और दूसरा विकृत स्वर। और विकृत स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला कोमल विकृत स्वर, दूसरा तीव्र विकृत स्वर। शुद्ध स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला चल स्वर और दूसरा अचल स्वर। शुद्ध स्वर के कौन से 2 प्रकार है? तो पहले ही हमने बताया, चल स्वर और अचल स्वर, इसका सी हो जाएगा। विकृत स्वर के कौन से 2 प्रकार है? वहीं फिर क्वेश्चन आ गया, कोई नहीं, तो इसका भी कोमल और तीव्र दोनों होता है। उत्तर भारतीय संगीत में कौन से स्वर अचल कहे जाते हैं? तो उत्तर भारत में षड्ज और पंचम, इन दोनों स्वरों को क्या माना जाता है? तो अचल माना जाता है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कौन से स्वर चल श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ऋषभ, गंधार, धैवत और निषाद, ये चारों जो स्वर हैं ये आपके चल स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रुति एवं स्वर के रहने का स्थान कहलाता है। तो श्रुति एवं स्वर के रहने का जो स्थान हो जाता है ये आपके ग्राम हो जाता है। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? एक सप्तक में अगर यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि एक सप्तक में शुद्ध स्वर अगर पूछता तो आपका 7 हो जाता, लेकिन एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं पूछ रहा है, तो एक सप्तक में आपके देखिए कुछ हिसाब से 7 भी सही होगा और कुछ हिसाब से 12 भी सही होगा यहाँ पे, लेकिन इसका खोल नहीं रहा है। एक सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं? तो 12 कहा जाता। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो एक सप्तक में कितने शुद्ध स्वर होते हैं? तो 7 कहा जाता। लेकिन एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं ये आयोग द्वारा क्या किया है? 12 माना गया है। लेकिन
कुल स्वर अगर पूछता तब 12 होता, और एक सप्तक में कितने शुद्ध स्वर होते हैं तो 7 होते हैं। यहाँ पे खोल कर नहीं पूछा है कि एक सप्तक में कितने शुद्ध होते हैं या कितने कुल होते हैं, तो इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आयोग क्या माना है कि एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं, और आयोग फिर क्या मान लेगा, 7 मान लेगा। तो ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे डाउटफुल क्वेश्चन एक दो परीक्षा में आपको मिलेगा जो कि थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेगा। विकृत स्वर कितने हैं, विकृत स्वर कितने हैं, 12, 6, 15, 9। विकृत स्वर जो है आपके ये 5 ही होते हैं। लेकिन ये आयोग ने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है कि विकृत स्वर कितने हैं, और इसका एक मतलब क्या कहें कि टाइप आंसर भी दिया है कि 12 होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। विकृत स्वर जो होता है 5 होता है। हम क्यों गलत याद करेंगे, विकृत स्वर 12 क्यों याद करेंगे? विकृत स्वर जो होता है वो 5 होता है। रे, ग, ध, नि, ये 4 कोमल होता है और म तीव्र होता है, यही विकृत स्वर होता है। हम गलत याद नहीं करेंगे। ये 12 मान रहा है लेकिन 12 होगा नहीं, 12 तो कुल स्वर होगा। सप्तक के प्रथम भाग सा रे म को कहते हैं, तो इसको पूर्वांग कहते हैं। सा रे ग म, यहाँ पे ग शायद छूट गया है। पाश्चात्य संगीत में कितने स्वरांतर माने जाते हैं, तो पाश्चात्य संगीत में 3 स्वरांतर माने जाते हैं, सेमीटोन, मेजर टोन और माइनर टोन। पाश्चात्य संगीत का शुद्ध स्वर सप्तक किस राग के समान है, पाश्चात्य संगीत का शुद्ध स्वर सप्तक किस राग के समान है, तो काफी के समान है कि बिलावल के समान है, यही दोनों में सस्पेंस है, क्योंकि शुद्ध सारंग और बिम्पलासी के समान तो होगा नहीं, तो आपका बिलावल के समान है। पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को कहते हैं, पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को ई मेजर, सी मेजर, डोरे मेजर या एफ मेजर। तो पाश्चात्य संगीत में आपका ई मेजर जो होता है वो शुद्ध होता है। मेजर टोन इंटरवल निम्न में से किन स्वर जोड़ियों के बीच पाए जाते हैं? मेजर टोन इंटरवल, ये 3 जोड़ियां दिया गया है, इनमें से किस जोड़ियों के बीच में मेजर टोन इंटरवल पाया जाता है? तो सारे में भी पाया जाता है, मप में भी पाया जाता है और ध्वनि में भी पाया जाता है। निम्नलिखित में से माइनर टोन किन स्वरों के माध्यम के मध्य पाया जाता है? माइनर टोन पूछ रहा है, तो रे ग और प ध, इन दोनों के बीच माना जाता है। निम्नलिखित में से माइनर टोन किन स्वरों के मध्य पाया जाता है? तो गम और निशा। पाइथागोरस ने कितने संवाद माने हैं? 2, 3, 4 या 5? तो पाइथागोरस जी जो हैं ये आपके 3 संवाद माने हैं। पाइथागोरस ने निम्न में से कौन सा संवाद माना है? तो ऑक्टेव इंटरवल, फिफ्थ इंटरवल और फोर्थ इंटरवल। जैसे कि ये हो गया सा से तार 7 तक, सा से प तक, और फोर्थ इंटरवल सा से म तक, ये तीनों होता है। पश्चात स्वर सप्तक में धैवत जो स्वर है वो उसकी आंदोलन संख्या कितनी है? 400 है कि 450 है, 405 है कि 432 है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 400। पश्चात स्वर सप्तक में कोमल ऋषभ की आंदोलन संख्या क्या है? पश्चात संगीत में कोमल ऋषभ की जो आंदोलन संख्या है वो 256 है। अगला क्वेश्चन है कि पाइथागोरस स्केल की रचना कौन से विद्वान मतलब किसने इसका सिद्धांत का पालन किया? तो पाइथागोरस स्केल को पाइथागोरस का सिद्धांत का पालन किया जाए। 2 टोन वाला स्केल किसे कहा जाता है? नेचुरल स्केल, पाइथागोरस स्केल या डायटोनिक स्केल? तो 2 स्वरों का जो 2 टोनों वाला जो स्केल है ये आपका हो जाता है डायटोनिक स्केल। तो लगभग हम आधे घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करा चुके हैं, और
इन 100 क्वेश्चन को कराने में बाय चांस हमसे कहीं मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि इतनी जल्दीबाजी में 100 क्वेश्चन, लगभग 35 मिनट में 100 क्वेश्चन कराना ये बहुत बड़ी बात होती है। हम यही सोच रहे हैं कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन करा दिया जाए, ताकि आपका जो टाइम है वो बचे, क्योंकि अब टाइम खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे आप कमेंट करके बताएंगे कि ये जो क्लास है आपको कैसा लगा। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।